वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। एक पास्टर साहब थे जो एक अपना चर्च शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास न पैसा था और न कोई अन्य सुविधा थी, ना कोई आराधना के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब आकाश में एक बादल तक नहीं था। लेकिन एक दिन एक प्रभु के जन ने कहा, पास्टर साहब, मेरा पुराना घर है जो छोटी सी लकड़ी का ढांचा हुआ जैसा छोटा सा घर है, उसको आप प्रभु के आराधना के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर पास्टर साहब ने पुराना घर की सफाई करके थोड़ी सी कुर्सी लगा के कुछ लोगों के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करना शुरू किया। इससे छोटी सी शुरुआत हुई और बहुत बड़ा चर्च एक दिन बना। बहुत से लोग, हजारों लोग आज उस चर्च में आते हैं। एलिया की तरह छोटा सा बादल ही देख सकते हैं, उम्मीद की चमक। तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हम अपनी उम्मीद को बढ़ा लो, हमें अपनी उम्मीद को बढ़ानी है। अपनी छतरी ढूंढ लो, अपना रेनकोट पहन लो। परमेश्वर बरसाने वाले हैं आपके जीवन में बहुतायत की बारिश। आपके जीवन में बहुतायत की बारिश होने वाली है। प्रभु ने अतीत में हमको आशीष दी है और आगे भी भविष्य में भी हमको आशीष देने वाले हैं। जो हमारे जीवन में सूखा है वो पूरा होने वाला है। एलिया ने राजा अहाब से कहा, तुम अपना रथ लो और यहाँ से निकल चलो, क्योंकि बहुतायत की आवाज़ जो मैंने अपने दिल में सुनी है वो बाहर साकार होने वाली है। अहाब अपना रथ लेकर निकल गया। इसलिए एलिया भी निकल गया वहाँ से, ताकि वर्षा आने का चिन्ह वहाँ पर नहीं था। ध्यान दे, एलिया के विश्वास पर वो बहुतायत की योजनाएं बना रहा था। जब उसने आसमान में छोटा सा बादल देखा था, अगर आप बैठे रहे निराश होकर नकारात्मक और कहेंगे मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा, तो इसी तरह तो आप पूरा जीवन भर इंतजार करते रहेंगे। आपको एलिया की तरह करना होगा और बहुतायत की योजनाएं बनानी होगी। वृद्धि हो ऐसे योजनाएं हमें बनानी होगी। जैसे ये होने वाला है, ऐसे नहीं मैं ठीक होगा तो होऊंगा, मैं छूटूंगा तो छूटूंगा, ऐसे नहीं। मैं अपना बिजनेस जब नया शुरू करूंगा तब करूंगा, ऐसे नहीं। और मुझे जॉब मिलेगी तो जब जॉब मिलेगी तब करूंगा, तब आप ऐसे नहीं। परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाइए, जैसे एलिया ने किया। एलिया ने प्रभु परमेश्वर पिता पर भरोसा किया, वैसे हमें भी अपना परमेश्वर पर हमको अपना भरोसा करना है। एलिया आगे बढ़ रहा था, आकाश बरसने लगा, बहुत बारिश होने लगी। 3.5 साल तक का अकाल जो था वो खत्म हो चुका था। हाँ, ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे मेरे आकाश में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा। मैं भी ऐसे ही मनुष्य को मिलने की विश्वास कर रहा हूँ, पर कई सालों से मुझे एक भी डेट नहीं मिली। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये कैसे होगा। ये सब इसलिए है आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है ये नहीं है कि परमेश्वर के पास परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर रहे। आप नहीं जानते कि परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपको आशीष मिले वैसा काम कर रहे हैं। एक दिन मैंने देखा बहुत सी हवा आने लगी, आंधी की तरह। मैंने घर के दरवाजे खिड़की बंद की, क्योंकि बारिश आने का कोई भी आसार नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था। लेकिन इतनी तूफान आई, इतना आंधी आई, मैंने दरवाजे खिड़की बंद किए ताकि धूल मिट्टी अंदर आने न पाए। और अचानक मूसलाधार बारिश हुई। 1 घंटे तक बारिश होती रही और ये बारिश का मौसम नहीं था ये, लेकिन मई महीने की 13 या 14 तारीख थी। इतनी भीषण गर्मी में मूसलाधार बारिश, जोरदार और बारिश हुई और भीषण गर्मी से राहत मिली। बारिश का मौसम ना होते हुए भी भीषण गर्मी में मई महीने में बारिश हुई और मुझे लगा बिना बारिश के मौसम में ये कहाँ से बारिश आ रही है।
ये ऐसा था कि मानो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं बारिश सभी कभी भी कहीं भी कैसे भी ला सकता हूँ। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि बिना मौसम का बारिश कहीं भी कभी भी किसी तरह ला सकता हूँ। जब आप बारिश ला सकता है, मेरे लिए एक छोटा सा बादल काफ़ी है। प्रभु के लिए बारिश के लिए एक छोटा सा बादल काफ़ी है। बादल या कोई बड़ा बादल हो, मैं परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सकल सृष्टि के सृजनहार हूँ। जब मैं कहता हूँ वर्षा, तो मुझे किसी बादल की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं कहता हूँ चंगाई, तो मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आपकी तरक्की हो, तो तुम्हारे बॉस के अप्रूवल की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मैं देखता हूँ बहुतायत की, तो मुझे बैंक की ज़रूरत नहीं है। मैं असीम हूँ, मैं अलौकिक परमेश्वर हूँ। तुम्हारे साथ हालात जो तुम देख कर रहे हो, ये ठीक नहीं होगा। तुम कभी भी कर्जे से छूट नहीं पाओगे, सपने साकार नहीं करोगे। आकाश में एक भी बादल नहीं है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, आशा रखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है। परमेश्वर को बारिश करने के लिए बादल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति था जिसको मुंह में इन्फेक्शन की वजह से बोल नहीं पाता था। डॉक्टर ने भी सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन कहा ये व्यक्ति कभी बोल नहीं पाएगा। आवाज़ कर सकेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। पास्टर साहब ने उसके लिए प्रार्थना की और फिर वो पास्टर साहब उनसे बात करने लगे, तो वो व्यक्ति भी उनसे बात करने लगा था। तो जो परमेश्वर बिना बादल बारिश बरसाते हैं, परमेश्वर वो है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं। खुद को अपने आप निराश मत होने दो। हर चीज़ ऐसी लगने की ज़रूरत नहीं है, जो आप सोचते हैं वैसी लगनी चाहिए। परमेश्वर का धन हमारा धन नहीं है। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला। यीशु ने पतरस को कहा जाके मछली पकड़े और उसका मुंह खोले, वहाँ उसको घर के लिए पैसा था। परमेश्वर ने एक नौजवान औरत को बुलाते हैं और बिना पुरुष को जाने बच्चा पैदा करे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने पास्टर साहब की माँ को कैंसर से बिना इलाज के चंगाई दी। पास्टर को प्रभु की सेवा करनी थी, तो पास्टर को महान सेवक बनाया बिना सेमिनरी के। हजारों लोगों के पास्टर वो बने। वो परमेश्वर है, वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी बादल से, बिना किसी बैंक से, बिना किसी इलाज से, बिना किसी अनुभव से। परमेश्वर के पास तरीके हैं आपके जीवन में चमत्कार करने का, आशीष लाने का, जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको हर बात का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन में लिखा है कि नीति वचन की किताब में लिखा है कि अपनी अकल का, अपनी समझ का सहारा मत लिया करो। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लगातार आपको निराश कर देगा। आप निराश होते रहेंगे, बस इसलिए कि आपको रास्ता नज़र नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के पास रास्ता नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में बारिश बरसानी है। उन्हें किसी बादल की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आम ढंग से ना करे। ये अंदाज़ा लगाना छोड़ दे कैसे होगा और बस विश्वास करे कि होगा। हाँ, बस विश्वास करे कि पूरा होगा। एक छोटी लड़की, उसको बचपन में रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो 7 महीने की लड़की थी, उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, लेकिन फिर वो थोड़ी चलने लगी, ठीक हुई। फिर से दोबारा उसको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई, उसको फिर से दोबारा ऑपरेशन करने के लिए नौबत आई। डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करेंगे तो वो चल नहीं पाएगी। वो लड़की ने कहा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, मेरा परमेश्वर है
जो सूखे में बहुतायत की बारिश करता है, वो मेरा परमेश्वर मुझे चला के ले जाएगा। मैं यहाँ चल कर आई हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे चला के ले जाएगा। लड़की ने कहा डॉक्टर से कि मैं चल कर आई हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझे चल कर लेके जाएगा। वो लड़की को चंगाई दी, ऑपरेशन हुआ, वो लड़की को परमेश्वर ने चंगाई दी और वो लड़की चलकर अपने घर गई। परमेश्वर बिना बादल के बारिश बरसा रहे हैं। शायद आज आप सूखाग्रस्त हो, आज आकाश में कोई बादल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखें परमेश्वर को बादल की ज़रूरत नहीं। वो लड़के को चंगाई दे, वो आपको भी चंगाई दे सकते हैं। वो लड़की के लिए किया, वो आपके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सहमत होना होगा कि हे पिता धन्यवाद, बारिश आ रही है। प्रभु धन्यवाद कि चंगाई आ रही है। प्रभु धन्यवाद कि बहाली आ रही है। प्रभु धन्यवाद, अच्छे अवसर आ रहे हैं। हिम्मत करे और उस लड़की की जैसा विश्वास करे कि मैं यहाँ चल कर आई हूँ और मेरा परमेश्वर मुझे चल कर ले जाएगा। जिस परमेश्वर की सेवा करती हूँ वो परमेश्वर आग और बारिश बरसाने वाला परमेश्वर है। यहाँ इब्राहिम ने किया, वो बच्चे के इंतजार कर रहा था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। इब्राहिम बहुत बूढ़ा था, उसको असंभव लगता था, लेकिन बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने विश्वास किया, विश्वास में दृढ़ हुआ। प्रभु की महिमा करके वो हर सुबह उठता और कहता धन्यवाद प्रभु, बारिश आने वाली है। धन्यवाद मेरे प्रभु पिता, मेरा बच्चा आज आने वाला है। धन्यवाद प्रभु, आप वफादार है। आपके वचन के प्रति वो हमेशा धन्यवाद करता रहा जो उसने अपने आस्था में सुना था। इब्राहिम की तरह आपके हृदय में सपने डाले हैं। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है। अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप विजन से छूट जाएंगे? क्या आपके सपने साकार हो जाएंगे? कि ऐसे असंभव तो लगता है, कैसे होगा? परिस्थिति हमारे विरुद्ध है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू कर दिया है तो मैं पूरा भी करूँगा। वर्षा आ रही है, बादल बनने लगे हैं, मैं दूर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुन सकती हूँ। आप निरंतर बिना रुके प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, अपेक्षा करते रहिए। परमेश्वर की अनुग्रह की एक स्पर्श ऐसी मूसलाधार बारिश लाएगा जैसे बीमार लड़की के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। आपको दोबारा चलेंगे, आप दोबारा चलने लगेंगे। इब्राहिम की तरह एक बच्चा गर्भ में आ जाएगा, सूखा खत्म हो जाएगा। 2024 में आशीष की बारिश आपके जीवन में आने वाली है। आपको ढूंढते हुए 2024 में परमेश्वर पिता की आशीष की बारिश आपके जीवन में आने वाली है। आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी ब्रेक, अच्छे अवसर, बहाली, आशीषें, स्वर्गीय आशीषें, वो सब आपको ढूंढते हुए आएगी। परमेश्वर के लोगों, मैं पर भरपूर बारिश की आवाज़ सुन रही हूँ। अपनी छतरियाँ निकालो, अपने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह की बारिश आ रही है। आपके जीवन में प्रभु की आशीष की बारिश आ रही है। प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु में बने रहे। अगर प्रभु में अपने स्वर्गीय आशीष की बारिश स्वीकार की है, अनुग्रह की है, तो आमीन कहिए और प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाइए। प्रभु यीशु में ये हम मांगते हैं और प्रभु यीशु ने हमें दिया है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु आपको स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए दे दी है, पीढ़ियों तक की आशीष आपको दे दी है परमेश्वर ने। आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती।